जब मुसीबत आए तो क्या नारा लगाना है? या गौस अल मदद। जरा बोले क्या कहना या है? गौस अल मदद। जब भी कोई मुसीबत, जब भी कोई परेशानी, या गौस अल मदद। ये आपके लिए सीधा साधा जुमला। हम तो कुछ और पढ़ते हैं। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह बतुफैल हजरत दस्तगीर दुश्मन हो बज़ेर अगफना या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। चलिए ये हम लोगों को अमल है, मगर आपके लिए सीधा साधा है। या गौस, सब बोले या गौस अल मदद। ट्रेन में, प्लेन में, प्लेटफार्म पे, बस स्टॉप पे, मुल्क में कहीं भी कोई आंधी, कोई तूफान, कोई परेशानी, कोई जलजला, कोई दुश्मन, कोई भी आए, सीधा कहना या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। अल्लाह की कसम पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, घबराना नहीं है। और सरकार गौसे आजम जितनी जल्दी मदद फरमाते हैं, तवज्जो है, एक जुमले में समेट के आपको दे दूं, अल्लाह ने जो नबियों में हमारे नबी को पावर अता की है ना, वही वलियों में अल्लाह ने सरकार गौसे आजम को पावर अता की। बेशक बेशक। मियां हुजूर, सरकार गौसे आजम ने फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे। बेशक। ये कहाँ बैठ के फरमाया था सूफी साहब? ये बैठ के फरमाया था बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे। बेशक खुतबा दे रहे हैं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे। बेशक। अब पावर देखें, पावर देखें। बगदाद में जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के मेरी आवाज माइक से हो सकता है इब्राहिमपुर तक चली जाए, लास्ट किरियारी तक भी बहुत मुश्किल है। सब छोड़िए, शाहजहांपुर तक तो पक्का नहीं जाएगी, नहीं पक्का है ना, नहीं जाएगी। और माइक से बोल रहे हैं, मतलब ही नहीं होता जाने का। अब देखें आप, सरकार गौसे आजम ने बगदाद के जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ऐलान फरमाया, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया में जिस शहर में भी, पूरी दुनिया की बात करने लगा, पूरी दुनिया में जिस शहर में अल्लाह के वली आराम फरमाते, अपनी गर्दनों को वही झुका दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं आई समझ में बात? पूरी दुनिया के जिस शहर में अल्लाह के वली, गर्दन वही झुका दी। और पावर देकर सरकार गौसे आजम, जितने सरकार गौसे आजम से पहले बुजुर्ग थे, तवज्जो है, जिनके मजार बन गए थे, विशाल हो गया था, पर्दा फरमा गए थे, दुनिया से चले गए थे, सरकार गौसे आजम ने बगदाद के मिंबर पे बैठ के फरमाया, उन अल्लाह के वलियों ने अपनी गर्दनों को अपने मजारों में झुका लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, मजारों में गर्दनों को झुका लिया। और देखें, और देखें, जो आने वाले थे वह क़यामत तक अल्लाह के वली पैदा होते रहेंगे। वलायत का दरवाजा बंद नहीं है, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, वलायत का दरवाजा खुला है। खोले, आते रहेंगे, क़यामत तक आते रहेंगे। देखे, जितने आलमे अरवाह में थे, जितने आलमे अरवाह में यानी रूहों की दुनिया में जो क़यामत तक पैदा होने वाले हैं, उन्होंने आलमे अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अब जरा पॉइंट नोट करें, जो इतना बड़ा पावरफुल हो बगदाद का राजा, उसके गुलाम हिंदुस्तान में रहेंगे तो नजर नहीं रहेगी। और सुने और करीब करें ज़हन, सरकार गौसे आज़म ने खुद फरमाया है, ऐसे देख रहा हूँ, ये तो तुमने सुना होगा ना सबने, ऐसे देख रहा हूँ जी, हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। ऐसे देख रहे हैं, सरसों का दाना समझते हैं, उसे हथेली पे रखिए, आपको समझाने के लिए। ईमानदारी से बताओ, हथेली पे रखने के बाद नजर आता कि नहीं आता? बड़ी आसानी से आता, मुकम्मल देखते हैं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह बोल दिया करो, सुभान अल्लाह। देखो पॉइंट नोट करना, ऐसे देख रहा हूँ। सूफी जी इधर बैठे, शाकिर भाई इधर बैठे, हजरत इधर बैठे, हजरत इधर खड़े, मैं इधर बैठा हूँ। सच बताओ, जिक्र चल रहा, गौसे आजम का, बगदाद का राजा नहीं मुस्कुरा रहे हैं? सुभान अल्लाह। बेशक है, देख रहे हैं, ये हमारा सुन्नियों का ईमान है। बेशक। अब सबकी छोड़ो, मेरी सुनो ईमानदारी की। मिंबर नबी पे बैठा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, 9 फरवरी सन 2018 है। बेशक। मियां हुजूर, दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिको फ्लाइट से मैंने उड़ान भरी। अपनी बात कहने लगा हूं, दुनिया के छोड़ दीजिए, जो मैंने देखा है। ताजिम भाई सुने,
मुन्नन भाई, दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद 35-40 मिनट के बाद पायलट ने ऐलान किया एक साइड का इंजन ने खराब, एक साइड का इंजन काम करना बंद कर दिया। जरा एक बात बताओ, 36,000 फुट की ऊंचाई पे परवाज हो, बगैर सहारे के एक इंजन ने साथ छोड़ दिया। पावर देखे, कंट्रोल देखे। अपनी बात बताने लगा। थोड़ी देर के बाद पायलट ने ऐलान कर दिया दूसरी साइड के इंजन ने भी साथ छोड़ दिया। 2 इंजनों वाला है। अब क्या हाल रहा होगा? ये आंखें गवाह हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि सपोर्ट वेल्ट जो ऐसे डालते हैं ना कुर्सी पे, आप लोगों में बैठे होंगे बहुत सारे फ्लाइटों में, सपोर्ट वेल्ट के जरिए लोग बेहोश हो के कुर्सियों पे गिर रहे थे, ऐसे गिर रहे, बेहोश हो रहे हैं, चीखें निकल रही हैं, आहो बका की आवाज, एक हंगामा है। डर तो हमारे दिल में भी था, मौत का मंजर सामने है। और आप जानते हो जब इंजन खराब होता है तो क्रैश होने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है, मामलात खराब। चीखें निकल रही हैं, हालात पे काबू हो गए, लोग रो रहे हैं, अपनी अपनी भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी अपनी भाषाओं में दुआ कर रहे हैं। मगर ऐसे वक्त पे किसी को बच्चे याद आते हैं, किसी को बीवी याद आती है, तवज्जो है, किसी को रिश्तेदार याद आते हैं, किसी को माँ बाप याद आते हैं, किसी को कोई याद आता है। मगर मुझे कोई याद ना आया। ऐसे मुसीबत की घड़ी में अगर याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दे सुभान अल्लाह। बगदाद के राजा की याद आई, बड़े पीर की याद आई, रोशन ज़मीर की याद आई, दस्तगीर की याद आई। मैंने अगली कुर्सी को पकड़ने के बाद आंखों में आंसू है, मौत का मंजर सामने है। मैंने कहा हजरत जी, अब देखें आप, एक जुमला सूफिया का जुमला है। मैंने कहा हजरत जी, आपने तो 12 बरस की, बेशक कश्ती निकाली, नहीं आई समझ में यार, इशारे में बोल दिया। बेशक बेशक। अच्छा आज 12 बरस की भी सुनाएंगे। जी जी बेशक। आज सुने कि निकाली कैसे है, जहन कबूल करेगा। मछलियां खा गई, मछलियों ने अच्छा सुने भैया, ए बाबू इधर देखो, तुम्हारी बंडी बहुत पसंद आ रही है हमें, इधर देखो, अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा पहने हो, देखो मछली खा गई। 12 बरस में दरिया में डूबा है। हजरत तारीख के पन्ने यहाँ तक बताते कि उन मछलियों को, जिन मछलियों ने इन बरातियों को खाया था, दूसरी मछलियों ने, बड़ी मछलियों ने उन्हें खा लिया। बेशक। मगर पहले बाद में, ये बात बाद में होगी, पहले कुछ सुने। याद आई बगदाद के राजा की याद आई, वलियों के ताजदार की याद आई। मैंने दिल में बगदाद की तरफ लो लगाई। मैंने अर्ज की सरकार आपने तो 12 बरस की बाहर निकाल के लाई। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, तवज्जो है। 12 बरस की डूबी किनारे लगाई, अभी तो 40 मिनट हुए, हमारी कैसे डगमगाई। अभी समझ में ना आई, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने कहा आपने 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई, हमारी 40 मिनट में डगमगाई। मैंने हुजूर, अबे ओए चुकंदर, बैठ बैठ खटर पटर बैठ बेटे, आराम से बैठो मेरे लाल, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह खुश रखे, बैठो बेटे, जाना नहीं है, ऐसा नहीं करना बेटे, ऐसा नहीं करना। आजकल के बच्चे क्या हो गए, पूरा कंप्यूटर बने पड़े हैं। अच्छा माओ का हाल को कम थोड़ी है, अल्लाह रहम, कंप्यूटर क्यों ना होंगे, पैदा होके सीधा नहीं होता है, कार्टून हाथ में। हाँ वो गुड्डे गुड़ी, नानी तेरी मोहनी को मोहन नाचेगा एक दिन। हाँ सही कह रहा हूँ मैं, एक रिश्तेदारी में गए तो छोटा सा बच्चे को मोबाइल में, बिल्कुल छोटा सा हजरत, और वो मोबाइल संभाले पड़ा और उसमें लिख रहा नानी तेरी मोहनी को मोहन नाचेगा। मैं ये क्या चल लिया, देखा तो उसमें गुड्डे गुड़ी। माओ का अजीब हाल है, नानी मोहनी को नचा रहा। अभी जब नानी पैदा होते उसके दिमाग में ये डाल दिया खाली बोतल में, तो कल को बुड्ढे बुढ़ियों क्यों ना नचाएगा, घर से निकाल के बाहर क्यों ना लाएगा, गालियां क्यों ना देगा। बताओ गुस्ताखी हो रही है, लोग माँ बाप को न जाने क्या क्या कह रहे हैं, उल्टी सीधी जबानों में बातें कर रहे हैं, बुलंद आवाज से बातें कर रहे हैं। सूफी जी बैठे हैं, हजरत यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ बाप की बारगाह में जाकर उफ भी न कहो, कुरान का हुक्म है उफ भी। बेशक हक है। ऊंची आवाज से बातें करोगे तुम्हारे अमाल सब बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये माँ बाप के दरबार,
और एक बात याद रखना, 1000 सजदे कर लेना, 1000 इबादतें कर लेना, खाना काबा की दीवार को। अल्लामा ग़ज़ाली ने लिखा, हजरत तवज्जो है, बहुत बड़े सूफी हैं, अल्लामा ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि तआला ने लिखा है कि खाना काबा की दीवार से सर रगड़ रगड़ के इबादत करते करते मर जाए, एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं। बेशक हक है। तवज्जो है, सूफियों का बादशाह है अल्लामा ग़ज़ाली। जरा किताब पढ़ के देखो, अल्लाह की कसम तसव्वुफ नजर आता है। बेशक और तसव्वुफ की दुनिया को अगर देखना है ना तो आइए हज़रत नौशे मियां की बारगाह में, बेशक, खानकाहों में जाइए। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं जब छोटा सा था, सही बात करने लगा हूं, बहुत छोटा सा था, मैं तकरीबन 7-8 साल का था, उस वक्त से मुझे आज तक सूफिया से प्यार है। बेशक 6-7 साल की उम्र से खानकाहों में बैठता था, दरबारे इन बुजुर्गों के दरबार में बैठता था, इनकी बातें सीखता था, इनकी बातों को सीख अपने जहन में बसाता था, अपने जहन में नक्श करता था। बचपन से लेकर आज तक सूफिया से प्यार है। बेशक सूफिया की जिंदगी ने वाकई मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान बहुत छोटेपन से सुने मोहब्बत के साथ, अब मजा आएगा। तो इसलिए क्या कहा अल्लामा ग़ज़ाली ने, एक जुमला बस समझ लो, एक जुमले में पूरी तकरीर है, पूरी तकरीर। खाना काबा की दीवार को सर रगड़ रगड़ के मर जा, एक सजदा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। बेशक अगर उस किसी के माँ और बाप दोनों नाराज है, कुछ नहीं, सब खत्म। तो अभी बताओ इसके अलावा कुछ और होगा? अच्छा हजरत, लोग मुझसे कहते हैं यार मौलाना शकील यार बहुत थोड़ी सी उम्र में आपको तरक्की मिली, पूरी दुनिया के दौरे कर लिए, सफर कर लिए। मैंने कहा नादानो, इसमें राज ही कुछ अलग है। रात की काली घटा में वो झुर्रियों वाले हाथ, जब मेरी माँ तन्हाई की रात में मेरे लिए दुआ करती है, तरक्कियों के रास्ते खुलते चले जाते। कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ ओ का सिला है। सुभान अल्लाह। वो बोलेगा जो माँ बाप से प्यार करेगा, वो बोलेगा कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ ओ का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, ना जाने मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। माँ बाप के उठे हुए, गारंटी शाकिर भाई, कि माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, ना जाने मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। बेशक हक है। अरे बताओ बेचैनी तो नहीं हो रही है? अरे 40 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, खत्म कर लें, बोले अच्छा लग रहा है? अल्लाह खुश रखे, सब ठीक ठाक है ना? कोई घूर के तो नहीं देख रहा है? सब होश में? हाथ उठा के बताइए जरा, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? सब होश में है। हाँ सब होश में है। अच्छा ये कमाल है, हजरत बैठे हैं, उस दिन भी देखो हजरत बैठे थे, उस दिन भी हजरत बैठे थे और आज भी हजरत बैठे हैं।